बैंक्स में जॉब कौन नहीं चाहता, सब चाहते हैं, क्योंकि बैंक की नौकरी सबसे स्टेबल होती है। तो साल 2026 में अगर आप एक बैंकर बनने का सपना देख रहे हैं तो आज मैं आप लोग के साथ एक लिस्ट शेयर करूंगी टॉप 10 बैंक एग्जाम्स की, और उन एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एज क्या होनी चाहिए और आपको सैलरी कितनी मिलने वाली है, इस पर भी डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस जर्नी को, जहां पर मैं आपको बताने वाली हूं टॉप 10 बैंक एग्जाम्स। और इन सब एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए आपको केवल एक ही सिलेबस पढ़ना है, तो तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। सबसे पहला एग्जाम है आपका आईबीपीएस क्लर्क। सबसे पहला एग्जाम है आईबीपीएस क्लर्क। आईबीपीएस क्लर्क का जो एग्जाम है वो ऑनलाइन होता है, और ये एग्जाम आपके दो रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस के होते हैं, एक प्री होता है और एक मेंस होता है। इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होता। इसके लिए आपको केवल ग्रेजुएट होना जरूरी है। आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन आपका हुआ हो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें कम से कम आपकी उम्र 20 और मैक्स टू मैक्स 28 साल होनी चाहिए, और आपकी सैलरी लगभग 46,000 के आसपास रहेगी। जब भी नोटिफिकेशन आएगा तो आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। इसी के साथ अगला एग्जाम है एग्जाम नंबर 2 एसबीआई क्लर्क। एसबीआई क्लर्क का एग्जाम भी 2 फेजेस में होता है, और सभी बैंक एग्जाम्स ऑनलाइन ही होते हैं। इनका मोड ऑफ एग्जामिनेशन ऑनलाइन होता है, ऑफलाइन पेपर नहीं होते। तो ये भी आपका 2 प्रोसेस में, मतलब 2 फेजेस में होता है। एक है आपका प्रीलिम्स, दूसरा है आपका मेंस। इसमें एक बात का ध्यान और रखना है कि यहाँ पर आपको एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी देना पड़ेगा, यानी कि आपको भाषा भी आनी चाहिए उस पर्टिकुलर जगह की जहां से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं। इसमें भी ग्रेजुएट होना जरूरी है, और आपकी यहाँ कम से कम उम्र 20 और मैक्स टू मैक्स 28 साल है। सैलरी यहाँ पर भी लगभग आपकी रहने वाली है 46,000 के आसपास। जब नोटिफिकेशन आएगा तो आप इस वेबसाइट पर नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। इसी के साथ एग्जाम नंबर 3 है हमारा आरआरबी क्लर्क, यानी कि रूरल ग्रामीण बैंक वाला एग्जाम है। इसमें क्लर्क के लिए ये भी आपका प्री और मेंस केवल 2 ही फेजेस में होता है। इसमें भी आपका इंटरव्यू नहीं होता। इनके क्लर्क लेवल पर किसी भी एग्जाम में इंटरव्यू नहीं होता है, और इसमें भी आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है। यहाँ पर एज लिमिट ध्यान रखिएगा, अगर आपकी उम्र कम से कम 18 साल या मैक्स टू मैक्स 28 साल है तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसकी सैलरी लगभग 37,000 के आसपास होती है, और आप इसकी वेबसाइट यहाँ से चेक कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर जब नोटिफिकेशन आएगा आप चेक कर सकते हैं। अगला एग्जाम है आपका आरबीआई असिस्टेंट का। ये आरबीआई में नौकरी होती है असिस्टेंट लेवल की, और ये बहुत सॉट आफ्टर जॉब होती है। सभी लोग इस नौकरी को पाना चाहते हैं। ये भी आपका होता है केवल 2 ही आपके फेजेस में, प्री होता है और मेंस होता है, लेकिन इसका कट ऑफ बहुत हाई जाता है 96, 97, 98। तो ये थोड़ा टफ कंपटीशन वाली जॉब होती है, ठीक है। मतलब इसका पेपर थोड़ा सा टफ आप मान सकते हैं। वैसे तो सभी टफ होता है, पर यहाँ पर कट ऑफ हाई जाता है। इसमें आपका एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का टेस्ट भी होता है। ग्रेजुएशन आपके लिए यहाँ पर रिक्वायर्ड है, और कम से कम 20 और मैक्स टू मैक्स 28 साल आपकी उम्र यहाँ पर होनी चाहिए। सैलरी आपको यहाँ पर 45,000 के आसपास मिलती होती है, पर आरबीआई में जॉब है तो ऑब्वियसली सभी इसको चाहते हैं। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएगा। इसी के साथ अगला एग्जाम है एलआईसी असिस्टेंट का। एलआईसी की जॉब भी बहुत ज्यादा ही सेफ और सिक्योर्ड मानी जाती है। ये एग्जाम भी आपका 2 फेजेस में होता है, प्री और मेंस, ठीक है। क्वालिफिकेशन के लिए यहाँ पर भी ग्रेजुएट होना जरूरी है, और एज लिमिट यहाँ कम से कम 20 और मैक्स टू मैक्स 30 साल आपकी होनी चाहिए। सैलरी अच्छी खासी यहाँ पर आपको मिल जाती है, आप यानी कि आप मान के चलो कि 30 से 40,000 के बीच में आपकी सैलरी यहाँ पर रहती है। डिपेंड करता है बाकी और चीज़ों पर। आप इसके लिए वेबसाइट ये वाली चेकआउट कर सकते हैं। नहीं, ये नहीं होगा, ये एलआईसी होगा। यहाँ पर एलआईसी वाली वेबसाइट होगी। दिस इज नॉट फॉर नबार्ड, नबार्ड का अलग होता है। एलआईसी वाली वेबसाइट आप जाकर चेक कर सकते हैं। इसी के साथ अगला एग्जाम है आरआरबी पीओ, यानी कि पीओ लेवल की, यानी कि मैनेजर लेवल की जॉब्स होती हैं बैंक एग्जाम्स में। आरआरबी पीओ यानी कि ग्रामीण बैंक में, रूरल हमारा जो बैंक्स होते हैं उनमें पीओ यानी कि मैनेजर की पोस्ट के लिए रहेगा। इसमें आपका प्री होता है, मेंस होता है, और एक इंटरव्यू भी यहाँ पर आपको देना होता है। एक पेपर और होता है डिस्क्रिप्टिव का पीओ लेवल पर, जिसमें आपको ऐसे वगैरह लिखने होते हैं। वो आपके एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ में होता है, पर यहाँ पर नहीं होता। ग्रेजुएट होना बहुत होगा। यहाँ पर आपकी जो एज है वो बेयर मिनिमम 18 और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी 30 साल होनी चाहिए। सैलरी की अगर हम लोग बात करें तो 75 से 80,000 के आसपास आपकी सैलरी यहाँ पर रहती है पर मंथ, ठीक है। इसके लिए भी आपको www.ibps.in पर जाकर अपना रजिस्टर करना होगा जब फॉर्म आएंगे। अगला एग्जाम है हमारा आईबीपीएस पीओ का। ये बहुत अच्छी जॉब होती है, मतलब सभी पीओ लेवल की जॉब सभी बहुत अच्छी होती हैं, और सभी लोग टारगेट यही
यही करते हैं कि आरआरबी पीओ, आईबीपीएस पीओ या एसबीआई पीओ में से ही कोई एक जॉब वो उनको मिले। इसमें भी आपके 3 प्रोसेस होते हैं, लेकिन यहाँ मेंस के साथ आपका एक डिस्क्रिप्टिव का पेपर और होता है जिसमें आपको एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करना होता है और एक ऐसे भी यहाँ पर आपको लिखना होता है। ठीक है, इंटरव्यू रहेगा। ग्रेजुएशन यहाँ पर रिक्वायर्ड है, कम से कम 20 साल और मैक्स टू मैक्स 30 साल यहाँ पर आपकी उम्र होनी चाहिए इस जॉब को अप्लाई करने के लिए। ठीक है, और अगर आप फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं और अगर आपका रिजल्ट आ जाता है मतलब आपके पेपर के पहले, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी सैलरी आपकी लगभग आप मान के चलो कि 75,000 के आसपास रहती होती है और इस वेबसाइट पर आपको इसका नोटिफिकेशन दिखेगा जब आएगा। इसी के साथ एसबीआई पीओ ये बैंक इंडस्ट्री की सबसे ज्यादा सॉट आफ्टर जॉब है, यानी कि हर एक बच्चा यही जॉब लेना चाहता है। ठीक है, इसमें आपके 3 फेजेस होते हैं, पहले प्री होता है, फिर मेंस होता है और फिर इंटरव्यू होता है। और इसमें भी मेंस के टाइम पर आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, यहाँ 50 नंबर का होता है, आईबीपीएस पीओ में केवल 25 नंबर का होता है। इसके लिए भी आपका ग्रेजुएट होना, किसी भी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएट हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात बैंक एग्जाम्स की यही होती है कि यहाँ पर कोई भी परसेंटेज बैरियर नहीं होता। इसमें अगर देखा जाए कम से कम आपकी उम्र 21 साल होनी चाहिए और मैक्स टू मैक्स 30 साल। सैलरी एसबीआई पीओ की अच्छी खासी होती है, 80,000 से ये 82,000 और इसके ऊपर भी जाती होती है, लाख के आसपास सैलरी आपकी चली जाती है। और ये वेबसाइट आपकी ये है जहां पर आपको इसका नोटिफिकेशन दिखेगा। ये बहुत अच्छी जॉब होती है, लेकिन ये पेपर भी काफी अच्छे लेवल का होता है, इसके लिए आपको मेहनत भी बहुत ज्यादा करनी होती है। अब चलते हैं नंबर 9th एग्जाम पर पहुंच चुकी हूं मैं। यह है आपका नबार्ड ग्रेड बी का, ग्रेड ए और ग्रेड बी दोनों होते हैं इसमें। नबार्ड ग्रेड ए का मैंने रखा है, ये भी काफी ज्यादा सॉट आफ्टर जॉब होती है अगर आप एक सेटल्ड अच्छी सैलरी वाली जॉब चाहते हैं तो। ठीक है, प्री मेंस और इंटरव्यू दोनों होते हैं इसमें, तीनों होते हैं इनफैक्ट। इसके लिए आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है, कम से कम 21 साल और मैक्स टू मैक्स 30 साल आपकी उम्र यहाँ होनी चाहिए। और सैलरी यहाँ पर आपकी रहती है लगभग 44 या 45,000 के आसपास। इसके लिए वेबसाइट आपकी ये हो जाएगी। अब है बैंक एग्जाम्स का जो किंग है वो है आरबीआई ग्रेड बी का एग्जाम, विच इज दिस। और ये यूपीएससी लेवल का एग्जाम होता है, आप मान के चलिएगा बैंक इंडस्ट्री में। इसमें फेज 1 और फेज 2 होता है, इसके बाद आपका एक इंटरव्यू होता है, इसमें डिस्क्रिप्टिव भी होता है, काफी अच्छे लेवल का है, तो यूपीएससी लेवल मैंने आपको बता ही दिया। इसके लिए भी आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है, पर कोई परसेंटेज बैरियर भी यहाँ पर शायद होता है। ठीक है, 21 से 30 साल आपकी उम्र यहाँ पर होनी चाहिए कम से कम और मैक्सिमम। और इसकी सैलरी जो है वो आपकी अच्छी खासी होती है, 1 लाख से ऊपर 1.5 लाख के आसपास आपकी सैलरी होती है। और ये है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट। तो ये है बैंक इंडस्ट्रीज के टॉप 10 एग्जाम्स जिनको आप चाहें तो अगले साल 2026 में क्रैक कर सकते हैं। और ये वो एग्जाम है जिनके लिए आपको केवल एक ही सिलेबस पढ़ने की जरूरत है। बस अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहेंगे तो आप इस अगले साल 2026 में नौकरी जरूर ले लेंगे। किसी भी तरीके का कोई डाउट या क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उस पर भी एक वीडियो आपको बनाकर दे दूंगी। इसी के साथ आप अपनी रीडिंग और वोकैबुलरी को इंप्रूव करने के लिए मेरे साथ जुड़ सकते हैं द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस में, जो इन सभी एग्जाम्स में इंग्लिश में अच्छा स्कोर करने में आपकी मदद करेगा। तो सुबह 8 बजे ये क्लास रोज आपका बैंकिंग वाला यूट्यूब चैनल पर होता है। इसी के साथ आप हमारे साथ हमारे बैंक महापैक में जुड़ सकते हैं और अचीवर्स एसबीआई पीओ बैच में भी जुड़ सकते हैं और ये एम 3.0 बैच में भी आप लोग जुड़ सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पर वाइंड अप करूंगी। आपको कोई और टॉपिक पर लगता है कि मैम इस टॉपिक पर भी वीडियो बना दीजिए, आप मुझे बताइएगा, मैं बना दूंगी। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।